हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे अपने एनिमीज से बदला लेना है। कैसे लेना है, क्या क्या हमने शब्द सीखे थे कि एनिमीज से जब लड़ाई हो जाए, कोई गुस्सा आ रहा हो तो कैसे के किस किस तरह के उनको हम शब्द बोल सकते हैं। कुछ शब्द हमने कल सीखे थे, बचे हुए शब्द हम आज सीख लेंगे। और ना सिर्फ ये शब्द सीखेंगे, जैसे कल हमने रूट्स निकाल के सीखा था बहुत सारे नए नए मीनिंग्स, वैसे ही इन्हीं शब्दों से रूट्स से जुड़े हुए हम बहुत सारे मीनिंग्स और देखेंगे। और फिर ये जो हमारे बहुत सारे जो ये मीनिंग्स हो जाएंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, हर बार मैं बोलता हूँ आपसे कि आप इन सबको लिखते जा रहे होंगे, और ना सिर्फ लिख रहे होंगे, रिवाइज करके याद भी करते जा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों ये सारे वर्ड्स याद करने। बस बात यह है कि क्या आप इनको रेगुलरली पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे फिर तो आपको कुछ भी वर्ड दे दें हम, आपको याद हो ही नहीं सकता, कुछ भी सिखा दें हम आपको। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है डेली। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप रिवाइज कर रहे हैं डेली, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब पहला वर्ड हमारा आज का आ रहा है मोनोमेनिया। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, मोनोमेनिया का मतलब कि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर थिंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाए। ऑब्सेशन विद अ पर्टिकुलर थिंग। वो थिंग कुछ भी हो सकता है आपको जो है महंगी गाड़ियों से ऑब्सेशन हो जाए। अच्छा, ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम ये भी तो देख लें। ऑब्सेशन मतलब बहुत ज्यादा पसंद आना, एक्सट्रीम लाइकिंग। इतना ज़्यादा पसंद आना कि दिन रात बस आप उसी के बारे में सोचें, उसी के सपने देखें, और उसी को ही पाने की आपकी इच्छा होती रहे हर वक्त। जैसे कि कई लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनकी क्लासिक और एक्सपेंसिव स्पोर्टी स्पोर्टी गाड़ियों की जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है उन्हें। तो उन्हें गाड़ियों से मोनोमैनिया हो जाता है, यानी कि जो वो सौयों गाड़ियाँ इकट्ठा करके रखते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियाँ वो इकट्ठा करके रखते हैं। अब कई लड़कियों को बारबी डॉल से होता है मोनोमैनिया। तो वो बारबी डॉल्स का कलेक्शन बहुत सारा इकट्ठा करके रखती हैं, सौ बारबी डॉल्स होती हैं उनके कलेक्शन में। मतलब मोनोमैनिया, किसी भी एक चीज के लिए आप पागल हो जाएं तो उसे कहा जाता है मोनोमैनिया। अब मैनिया से ही जुड़ा हुआ एक और अक्षर देखते हैं हम, डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया का क्या मतलब है दोस्तों, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो शराबी, जिसे जो है हर वक्त शराब पीने की लत लग गई हो, चाहे दिन हो रात हो, उसे कोई टाइम से मतलब नहीं है, कोई वक्त से कोई इवेंट से मतलब नहीं है, उसे तो बस अपनी शराब पीना है बस। तो उसे कहा जाता है डिप्सोमैनिया, ऑब्सेशन फॉर अल्कोहल। अच्छा, अब आप एक चीज देख रहे होंगे कॉमन, ये दोनों ही वर्ड्स में मैनिया आ रहा है। मैनिया का दोस्तों मतलब ही है पागलपन। अगर मैं साफ साफ बात बोलूं तो मैनिया का मतलब हो गया पागलपन। ठीक। अब इधर मोनो का क्या मतलब होता है दोस्तों, मोनो प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है वन। मोनो का मतलब सिंपली वन हो गया मतलब। और डिप्सो का मतलब अल्कोहल। तो सिंपल सिंपल सी हमारी बात बन रही है कि एक से जिसको मैनिया हो जाए, यानी कि एक किसी एक चीज के लिए पागल हो जाए, और अल्कोहल से मैनिया हो जाए यानी कि अल्कोहल के लिए पागल हो जाए, तो उसे डिप्सोमैनिया कहते हैं, उधर मोनोमैनिया। अच्छा, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लेप्टोमैनिया। ऑब्सेशन फॉर थेफ्ट। अब आप सोचिए ये कैसा ऑब्सेशन है भाई। देखा जाए तो जो थेफ्ट है वो भी एक प्रोफेशन ही है, जो चोर है वो भी जो है चोरी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। हालांकि बहुत ही गलत बात है, किसी भी तरह से आप इसको अप्रूव नहीं कर सकते, पर वो जो है अपने कमाई के लिए चोरी करता है भाई, उसका पैसा बढ़े या फिर कुछ भी उसका बेनिफिट हो। बट सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई बेनिफिट ही ना हो, उस पर फिर भी वो चोरी कर रहा है। मान लीजिए कोई औरत है, कोई लेडी है, वो जो है कभी कहीं जाती है चम्मच चोरी कर लेती है, कभी कहीं जाती है तो किसी की लिपस्टिक उठा लेती है। ऑल्दो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, हो सकता बहुत ही अमीर लेडी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब, और हो सकता है इन सबको वो देखे भी ना, कभी कोने में फेंक दे। बट उसे जो है चोरी तो करनी ही है। इसे कहा जाता है ऑब्सेशन फॉर थेफ्ट, कि जब आप, आपके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर, अर्ज हो रही हो चोरी करने की, जबकि आपको पता है कि ना ये चीज आपकी किसी काम आनी है, ना आपको इसकी कोई जरूरत है। जनरली क्लेप्टोमेनिया वुमेन में ज्यादा देखा जाता है,
तो ये उस बीमार वो ये एक तरह से बीमारी हो गई जिसको कहा जाता है क्लेप्टोमेनिया, वेयर क्लेप्टो मीन्स थेफ्ट और मैनिया तो हम समझ चुके हैं पागलपन है ही। अच्छा अब एक और देखते हैं पायरोमैनिया, ये क्या होता है? पायरोमैनिया दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऑब्सेशन फॉर फायर, इनफैक्ट ऑब्सेशन टू स्टार्ट फायर। इन्हें जो है आग लगाने में मजा आता है हर जगह, कहीं भी बस माचिस दिख जाए इन्हें और ये शुरू हो जाते हैं आग लगाना, या कुछ भी लाइटर वाइटर दिख जाए इन्हें तो बस आग लगाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये जो है पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं आग लगाने में, कुछ भी जला देंगे, अपना सोफा जला देंगे या फिर फर्नीचर जला देते हैं, हर जगह आग लगाने में मजा आता है। छोटे बच्चों कई बार हो जाता है कि उन्हें जो है आग से खेलने में बहुत मजा आता है, कभी भी जो है माचिस जला के बैठ जाते हैं, कुछ भी साड़ी जला दी अपनी मम्मी की, या इस तरह की हरकतें कभी कभार छोटे बच्चे भी कर देते हैं, और ये हरकतें बड़े होके भी कई बार नहीं छूटती हैं। तो ऐसी आदतों को कहा जाता है पायरोमैनिया, वेयर पायरो मीन्स फायर। अच्छा पायरोमैनिया तो एक तरह से एक बीमारी हो गई कि आपको जो है आदत से मजबूर हो भाई, आग आपको जलानी है तो जलानी ही है। पर एक और वर्ड आता है इंसेंडियरी, ये लोग भी आग जलाते हैं, पर ये आग क्यों जलाते हैं? फॉर रिवेंज। ये इंसेंडियरी लोग जो होते हैं ये आग जलाते हैं अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। भाई दुश्मनी निकालने के बहुत तरीके होते हैं, कई बार आप तो वहीं पे जो भड़ास निकाल के सुना सुनू के बात को खत्म कर देते हैं, कई बार आप जो मारपीट पे उतर आते हैं, कई बार आप जो है मौका ढूंढते रहते हैं कभी मुझे मौका मिले तो मैं इससे बदला लूं। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग जो है बदला लेने के लिए आग लगा देते हैं, उसके घर में लगा दिया, उसके फर्नीचर में लगा दिया, मतलब कुछ भी जहां भी जगह मिला, उस जहां भी मौका मिला उससे रिलेटेड किसी भी चीज में आग लगा देते हैं। तो ये लोग को कहा जाता है इंसेंडियरी। अच्छा एक और अब देख मैनिया की बात कर रहे हैं तो पहले हम मैनिया को ही खत्म कर लेते हैं। दो मैनिया हमारे वर्ड आते हैं, दो तीन वर्ड और आते हैं। एक आता है मेगालोमैनिया, ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। इसमें आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों, मेगा मतलब हम मेगा बोलते ही क्लियर हो गया कुछ बड़ा से रिलेटेड पागलपन है, कुछ बहुत बड़ा पागलपन है। ये पागलपन किस चीज का है? ये लोग सोचते हैं कि ये जो है वर्ल्ड के टॉप पे हैं, मतलब कि ये जो है लगभग भगवान के बराबर लेवल हो गया इनका, दे आर एट द टॉप ऑफ वर्ल्ड। इनके लिए एक बहुत ही फेमस स्टोरी होती है जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या किस हद तक पागल होते हैं मैग्लोमेनिया। मान लीजिए कि एक स्टोरी है, ऐसा असली में कुछ नहीं हुआ था। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट बैठे थे, साथ में उनके बैठे थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जेएफ कैनेडी, और साथ में बैठे थे रशिया के प्रेसिडेंट स्टालिन, उस टाइम के वर्ल्ड वॉर के टाइम के ये सब जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कहते हैं कि मुझे कल सपना आया कि मैं पूरे वर्ल्ड का, भगवान ने मुझे पूरे वर्ल्ड का प्रेसिडेंट बना दिया है। तो जेएफ कैनेडी कहते हैं मुझे सपना आया है कि भगवान ने मुझे पूरे वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो देख रहे हैं कितनी कैसी कैसी इच्छाएं हैं, कैसे कैसे सपने आ रहे हैं इनको, पूरे वर्ल्ड का इनको जो है हेड बनना है। तो तीसरी तरफ तो फिर जो स्टालिन बोलते ऐसे कैसे सपना आ गया, कल मैंने तो सपने में किसी को कुछ नहीं बनाया। तो सोचिए स्टालिन और आ गए कि मैं तो खुद ही भगवान हूँ। तो इस तरह की इनकी इच्छाएं होती हैं कि मैं वर्ल्ड के टॉप पे पहुंच जाऊं, मैं सबका लीडर बन जाऊं, मैं सबके ऊपर रूल करूं। तो ये हो गए हमारे मेगलोमैनिया। अच्छा अब दो और देखते हैं हम, निम्फोमैनिया और सटायरोमैनिया। ये दोनों को साथ में देखना इंपॉर्टेंट है, निम्फोमैनिया और सटायरोमैनिया। निम्फोमैनिया क्या होता है? वुमेन विद सेक्सुअल डिजायर्स। और सटायरोमैनिया क्या होता है? मैन विद सेक्सुअल डिजायर्स। इसलिए हमने कहा कि दोनों को साथ में देखना जरूरी है, दोनों की इच्छाएं एक सी है। बस पहला जो वर्ड है निम्फोमैनिया वो वुमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो सटायरोमैनिया है वो मैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों ही जो सेक्सुअल डिजायर्स के लिए पागल हैं।
इन दोनों ही केसेस में। तो ये हमारे मैनिया से जुड़े हुए शब्द हो गए। अच्छा, एक होता है मैनिया कि किसी चीज के लिए आप पागल हैं। एक होता है कि किसी चीज से डर आपको पागलपन की हद तक है। जब आप किसी चीज की तरफ पागल होते हैं तो उसे कह देते हैं मैनिया। पर जब आप किसी चीज से दूर भाग रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोबिया। फोबिया मतलब होता है कि एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर। अब जैसे ले लीजिए हाइट ही है। भाई आप अगर 200 300 400 मंजिल की इमारत पर चढ़ गए हैं और फिर वहां से झांक रहे हैं तो एक बार को तो हर बंदे को जो है चक्कर आ जाएगा नीचे झांकने में। हर बंदे को डर जाएगा कहीं मैं गिर ना जाऊं। पर ये लोग इतना, जैसे हाइट वाले लोग होते हैं, इनको ये इतना ज्यादा डर जाते हैं कि ये नीचे देख ही नहीं सकते, नहीं तो एकदम ही जो है घबरा जाएंगे, हार्ट अटैक टाइप सिचुएशन हो जाएगी या जो सांस फूल जाएगी इनकी, बहुत ज्यादा इनको जो है हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ऐसे जो डर होते हैं इनको कहा जाता है फोबिया। ये डर हाइट से हो सकता है कि क्लोज स्पेसिस से हो सकता है कि बिल्कुल खुले स्पेसिस से हो। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं हम, उस क्लोज स्पेसिस के लिए का जो डर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, फिर हम फोबियाज की डिस्कशन करते हैं, आप ये सब नोट कर लीजिए। अब एक वर्ड आया क्लॉस्ट्रोफोबिया, जैसे हम बात कर ही रहे थे। इसका क्या मतलब है क्लॉस्ट्रोफोबिया का? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। मतलब कि जैसे ही जो है इन्हें तंग कमरों में भेज दिया जाए तो ये जो है घुट इनका दम घुटने लग जाता है। मान लीजिए बहुत छोटा कमरा है तो इनका दम घुटने लग जाएगा, या कमरे में हर जगह सामान सामान फैला हुआ है तो फिर बहुत आपके मूवमेंट के लिए कम जगह हो गई तो इनका दम घुटने लग जाएगा। या मान लीजिए ये लोग जो है रजाई ओढ़ेंगे तो वो भी वही एक तरह से बंधन हो गया ना इनके लिए, बहुत क्लोज स्पेस हो गया, रजाई के अंदर ही रहना, लेटना, तो उधर इनका दम घुटने लग जाएगा। या एक बहुत छोटा कमरा होगा तो अगेन उधर इनका दम घुटने लग जाता है, मतलब इनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। सिर्फ जरूरी नहीं दम घुटे, किसी और तरह की समस्या भी हो सकती है, बस इन्हें ये बस रह नहीं सकते छोटी जगहों पे, इन्हें ओपन स्पेस ज्यादा पसंद है कंपेयर टू कि क्लोज स्पेसेस। अब ठीक इनके अपोजिट भी आते हैं, किसी को बंद कमरों से परेशानी तो किसी को खुले कमरों से परेशानी, एगोग्राफोबिया। फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। इन्हें बड़ी खुली जगहें बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई बड़े खुले बड़े जो होते हैं गार्डन वगैरह हो गए, नहीं इन्हें पसंद ही नहीं है। हॉल्स जो बड़े बड़े होते हैं, रिसेप्शन आपने देखे होंगे होटल्स के, बहुत बड़े बड़े होते हैं जो उनके वेटिंग रूम होते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इन्हें कमरे ठीक ठाक, छोटे कमरे, छोटे घर, छोटे जो है जगहें, वो सब पसंद है इन्हें। इन्हें खुले खुले बहुत बड़े बड़े आलिशान से महल वगैरह ये सब पसंद नहीं है, डर जाते हैं ओपन स्पेसेस देख के। इन्हें अच्छा महसूस नहीं होता है, इन्हें क्लोज्ड डोर्स ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू ओपन स्पेसेस। बस ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिया। इसका एकदम अपोजिट हो गया एगोग्राफोबिया, वेयर एगोग्रा मीन्स ओपन और क्लॉस्ट्रो मीन्स क्लोज्ड। तो क्लॉस्ट्रो और एगोग्रा को भी आप ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड और ओपन, अगर ये दोनों वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो फौरन पकड़ लीजिएगा कि भैया यहाँ कोई क्लोज स्पेस है या फिर ओपन स्पेस की बात हो रही है। अब एक और फोबिया होता है एक्रोफोबिया। इन लोगों को डर होता है हाइट से, फियर ऑफ हाइट्स। अब वही हाइट से थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, सबको लगता है। अगर आप, जो मैंने जैसे आपको बताया कि आप दुबई की जो है ऊंची माले वाली बिल्डिंग पे पहुंच जाएं तो बहुत डर लगेगा कि यार कहीं मैं यहाँ से गिर ना जाऊं, देखने में भी डर तो लगता है सबको। पर ये लोग तो एकदम ही हिल हिला जाते हैं, इनका तो मानसिक संतुलन ही बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, मतलब हार्ट अटैक वाली सिचुएशन हो जाती है, सांस फूलने लग जाता है, बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है इनको, जैसे ये ऊंचाई पे चलें तो, ऊंचाई पे अगर कुछ नहीं चलें और नीचे झांक लें तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एक्रोफोबिया। चलिए, अब ये तो हो गया, हमारे फोबिया खत्म करते हैं इन बातों को। अब एक और वर्ड देखते हैं, आइकोनोक्लास्ट। ये लोग कौन होते हैं? अब फोबिया तो आप भूल जाइए, हो गए तीनों, बट बहुत डर लिया हमने और बहुत वो मैनिया का पागलपन भी देख लिया। अब ये भी एक अलग पागलपन है, आइकोनो क्लास। ये क्या कहते हैं कि ये जो भगवान का कंसेप्ट है ना, ये बकवास कंसेप्ट है, दे हेट द कंसेप्ट ऑफ गॉड। ये कहते हैं ये तो कंसेप्ट ही मुझे समझ नहीं आता।
ना भगवान कुछ होते हैं, ना हमें जो है ऐसे पूजा पाठ या में अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए, ना मंदिरों में पैसा बर्बाद करना चाहिए। हमें जो है ढंग ढंग की जगह पैसा लगाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में दिमाग लगाओ, उधर ही जो है सब कुछ है। ये जो है भगवान की बातें और पूजा पाठ इन सब में कुछ नहीं रखा, इन सबको छोड़ दो। ये सब जो है फालतू के काम है। ऐसे लोग को कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्हें नफरत है, ना सिर्फ ये नास्तिक हैं, यानी कि ना सिर्फ ये इन्हें जो है भगवान से ये पूजा पाठ नहीं करते भगवान की, बल्कि ये उस कंसेप्ट से ही नफरत करते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड होता है एथीस्ट, ये आपने सुना ही होगा, ये कॉमन वर्ड है, बहुत लोग आप जानते हैं। इन लोगों को भगवान से कोई नफरत नहीं है, इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस ये जो है भगवान में बिलीव नहीं करते। दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसे लोगों को कहा जाता है एथीस्ट। अब एक होते हैं एग्नोस्टिक। तीनों वर्ड एक जैसे सही हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आप तीनों को एक साथ समझते चलिए। एग्नोस्टिक क्या होता है? ये कहते हैं कि इंसान को पता ही नहीं है भगवान है भी या नहीं है, और इंसान कभी पता भी नहीं लगाने वाला। दे डू नॉट डिनाई। ये डिनायल मोड में नहीं है, ये डिनाई, ये इस बात को नहीं कर रहे कि भगवान नहीं है, ये बस कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है और ना कभी पता चलेगा। ह्यूमंस कैन नॉट नो अबाउट गॉड। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये ग्नोस्टिक वर्ड आ रहा है। ग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है दोस्तों? ग्नोस्टिक का मतलब होता है टू नो, इसलिए इनको एग्नोस्टिक कहा गया है कि ये कहते हैं कि जान ही नहीं सकते हम भगवान को, इसलिए इनको एग्नोस्टिक कहा गया है। अब जब हम ग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड आपके सब में दिमाग में आ भी रहा होगा, डायग्नोस्टिक। जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपके सिम्टम्स पूछता है, आपको क्या बीमारी है भाई, आप बीमार, आपको बुखार तो नहीं है, आपको खांसी वगैरह तो नहीं है, आपकी दिल की धड़कनें चेक करता है। फिर कुछ और लगता है, डाउट होता है, तो फिर आपके सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई या दुनिया भर के जो भी इनके टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट, वो सब कराया जाता है डायग्नोसिस में। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है डायग्नोसिस। ये प्रक्रिया क्या है? टू नो अबाउट सिम्टम्स। डॉक्टर कोई अनुमान नहीं लगा रहा, वो बस सिंपली आपके बारे में जानना चाह रहा है, ताकि आगे जाके वो बताए कि आपको बीमारी क्या है। नो अबाउट सिम्टम्स बाय टेस्टिंग। तो ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। अब एक और होता है प्रोग्नोसिस। अब ये प्रोग्नोसिस क्या होता है? भाई डॉक्टर ने पता लगा लिया, ठीक है, आपके ये सारे सिस्टम सिम्टम्स वगैरह हैं, ये सब आपके में कमियां हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। अब वो आगे आपको दवाई देगा। दवाई कैसे देते हैं डॉक्टर? भाई एक बोला कि ये जो है मेडिसिन है, इसको दिन में 2 बार लीजिएगा, आप पहले हफ्ते लेते रहिएगा, आपको जो है अब तक थोड़ा, एक हफ्ते बाद तक आपको जो है थोड़ा आराम महसूस होगा, आपका मान लीजिए कि बुखार खत्म हो जाएगा। फिर बोलेगा डॉक्टर कि भाई तो एक और हफ्ता इसको, इस वाली मेडिसिन को लीजिएगा, अब आपकी खांसी जुकाम भी, आपके कोल्ड कफ जो है वो भी ठीक हो जाएंगे। फिर डॉक्टर बोलेंगे कि एक और हफ्ते अब ये विटामिन सी गोली ले लीजिएगा, इससे जो आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। तो कर क्या रहा है डॉक्टर की, वो पहले से ही सब अनुमान लगा रहा है कि इसके बाद ये होता जाएगा, उसके बाद ये होता जाएगा, इसलिए उसके बाद ये करते जाना, उससे ये हो जाएगा। तो पहले से ही अनुमान लगाना, टू प्रिडिक्ट इन एडवांस। सभी आगे की बातों के लिए पहले से ही डॉक्टर अनुमान लगा लेते हैं, उसे कहा जाता है प्रोग्नोसिस। एक तो हो गया डायग्नोसिस, जिससे वो आपसे पूछ रहा है, कुछ भी अपनी बात नहीं ऐड कर रहा है, जो भी है वो जानने की कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में, चाहे आपसे पूछ के या फिर आपकी टेस्टिंग्स करवा के। प्रेग्नोसिस, अब वो जान चुका है, अब वो आगे की प्रिडिक्शन दे रहा है कि ये होता जाएगा, ये मेडिसिन आगे खाने से। ठीक है, अब हमको जो वापस आते हैं यहीं पर ही है, आइकोनोक्लास्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक वगैरह हमने पढ़े थे, ये 3 टाइप्स के हो गए लोग जिनके बिलीव्स होते हैं अलग अलग भगवान में। अब एक होता है मोनोथीस्ट। ये मोनोथीस्ट लोग कौन होते हैं? ये मानते हैं कि गॉड एक ही है। जैसे साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक ही है, सबका मालिक एक।
तो ये लोग वही मानते हैं, मोनोथीस्ट मतलब बिलीव इन वन गॉड, दे बिलीव दैट गॉड इज वन। अब इसी तरह होता है पॉलीथीज्म। अच्छा, मैं कभी कहीं थीस्ट लिख रहा हूँ, कहीं थीज्म लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि दोस्तों जब थीस्ट बोला जाता है तो वो हो गया उस आदमी की बात की जा रही है। कोई आदमी अगर मोनोथीस्ट है तो वो एक भगवान को मानता है। कोई और मोनोथीज्म क्या है? मोनोथीज्म उसका रिलीजन हो गया। उसका रिलीजन क्या, उसका सोच कैसी है? सोच मोनोथीज्म है और वो आदमी मोनोथीस्ट है। तो पॉलीथीज्म हो गया बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड। यहाँ हमने जी को स्मॉल लिख दिया था गॉड में। एक बात आप याद रखिएगा कि गॉड में कभी भी जी स्मॉल नहीं आता, ये एक रूल है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब एक और हम देख लेते हैं पैंथीज्म। ये पैंथीज्म लोग कैसे होते हैं दोस्तों? पैंथीज्म मतलब कि जो ये मानते हैं कि यूनिवर्स की सभी नेचर, सभी पावर्स जो हैं वो हैं एक्चुअल में गॉड, ना कि ह्यूमन। गॉड इज नॉट ह्यूमन बट ऑल द फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स। तो ऐसे लोगों का क्या कहा जाता है? पैंथीस्ट। हमने तीन तरह के लोग पढ़ लिए, एक तो मोनोथीस्ट और पॉलीथीस्ट और पैंथीस्ट। अच्छा, ये सब जो हम पढ़े जा रहे हैं ये थीस्ट के, ये थीस्ट होता क्या है? थीस्ट का मतलब है दोस्तों रिलीजन। थीस्ट का मतलब ही रिलीजन है। अब जो रिलीजन की पढ़ाई की जाती है, रिलीजन या गॉड की पढ़ाई की जाती है, उस पढ़ाई को क्या कहा जाता है? उस पढ़ाई को कहा जाता है थियोलॉजी। स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन। तो अब आप ये सब नोट कर लीजिए, ये सारे बहुत सारे हमारे वर्ड्स हो गए हैं, इन सबको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े बहुत और वर्ड्स को देख लेते हैं। अब दोस्तों इन सब वर्ड्स को देखिए, लेचर, लिबिडिनस, लैशिवियस, लाइसेंटियस, ल्यूड, लस्टफुल, इन सब का एक ही मतलब है। इन सब का क्या मतलब है? पहले तो आप ये सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए। सभी का एक ही मतलब है, बेसिकली जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवारा आदमी, छिचोरा आदमी। मतलब कि जो है वुमेन के पीछे भागता फिरता हो, रन्स आफ्टर वुमेन। ऐसे लोगों को कहा जाता है लेचर, लेबिनियस, लेशिवियस, लाइसेंटियस, ल्यूड, लस्टफुल। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम कुछ और वर्ड्स को भी देखते हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है इलिसिट। इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका मतलब हो गया समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन तो हम वर्ड बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, तो आपको इसका मतलब मालूम होगा ही। फॉरबिडन मतलब निषेध, कोई चीज जब मना कर दी जाए, मतलब इलिसिट मतलब कि जब लॉ के द्वारा किसी चीज को पे रोक लगा दी जाए, बैन लगा दिया जाए एक तरह से, तो उसको कहा जाता है इलिसिट। अब एक वर्ड होता है प्रूरियंट। जब हम प्रूरियंट की बात कर ही रहे हैं तो साथ में बात करते हैं प्रूरिटियस की। आप देख ही रहे होंगे कि इन दोनों में लगभग बहुत कुछ सेम सा ही है। क्या सेम है इसमें? प्रूर वर्ड जो है, प्रूरी वर्ड सेम ही है, जिसका मतलब होता है स्किन। तो जो दोस्तों प्रूरिटी सही एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको कोई रैशेज वगैरह नहीं होते, फिर भी आपको जो है स्किन में खुजली होती रहती है, इरिटेशन होती रहती है। और प्रूरियंट क्या होता है दोस्तों? प्रूरियंट का मतलब कि समवन फिल्ड विद सेक्सुअल डिजायर्स।
ठीक, तो अब दो और वर्ड देख लेते हैं हम। एक हो गया वर्ड हाइपोकॉन्ड्रियक और एक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन तो जब आपका जो है टेंशन के मारे जब क्या कहते हैं आपका ब्लड लेवल, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू टेंशन। पता चल ही रहा है, हाइपो मतलब ज्यादा और टेंशन मतलब टेंशन तो हमें पता ही है क्या होता है। अब ये हाइपोकॉन्ड्रियक क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियक दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप मेडिकली तो फिट हैं, इसमें आप मेडिकली फिट हैं, फिर भी आपको लगता रहता है कि आपको कोई बीमारी है। मतलब आपको एक ऐसी गलतफहमी हो रही है कि आपको कोई बीमारी है, जबकि आपने सारी टेस्टिंग करा ली और सब में आप एकदम फिट आ रहे हैं। फील्स दैट यू आर इल, तो इसको कहा जाता है हाइपोकॉन्ड्रियक। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज का खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की क्लास और पुरानी क्लास में सभी वर्ड्स को अच्छे से समझ लिए होंगे हमारे इंसल्ट योर एनिमीज टॉपिक में से। अब आप अच्छे से इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, इनको ना सिर्फ आप लिखिए बल्कि कोशिश कीजिए कि इनके आप सेंटेंसेस में भी यूज़ कर पाएँ इन वर्ड्स को। तो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आप हमारी वीडियो पर लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।